राजस्थान में मीना समाज और उनके नेताओं की राजनीतिक गतिविधियों पर लगातार लोगों की नजर रहती है। इसी कड़ी में इन दिनों नरेश मीणा का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में एक चर्चा का नया विषय खड़ा कर दिया है। अपने बयान में नरेश मीणा ने मीना जाति की गौरव गाथा का जिक्र करते हुए कहा कि रामायण काल में हमें पढ़ने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था और 11वीं शताब्दी में हमने बूंदी और हाड़ौती पर शासन भी किया था। हम कोई छोटे लोग नहीं हैं। हालांकि पहले लोग हमें छोटा समझते थे, भेदभाव करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो। नरेश मीणा का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि अपने बयान में नरेश मीणा ने मीना समाज की ऐतिहासिक महानता को हाईलाइट किया है, क्योंकि नरेश मीणा ने भी दलित वर्ग से आते हैं और दलित वर्ग में नरेश मीणा की पकड़ काफी मजबूत भी मानी जाती है। वहीं ऐसे बयानों को हवा देकर नरेश मीणा अभी से ही 2028 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कुछ दिन पहले भी उनका एक बयान चांदना वाला तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें नरेश मीणा चांदना पर निशाना साधते हैं। तब भी कुछ लोगों का कहना था कि ऐसे बयान देकर नरेश मीणा अभी से 2028 की तैयारियों में जुट गए हैं। और दूसरा, उनके कथन में तथ्यों और ऐतिहासिक घटनाओं के संदर्भ को लेकर कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। नरेश मीणा ने जताने की कोशिश की है कि मीना जाति का इतिहास गौरवमयी रहा है और उन्होंने प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक अपनी राजनीतिक और सामाजिक पहचान बनाई है। हालांकि आलोचक और सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर काफी बहस भी छिड़ चुकी है। नरेश मीणा के बयान में दी गई जानकारी ऐतिहासिक तथ्यों से पूरी तरह मेल नहीं खाती है। इतिहासकारों के अनुसार रामायण काल को लेकर यह कहना कि उस समय किसी जाति को पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसे प्रमाणित करना मुश्किल है। इसी तरह 11वीं शताब्दी में बूंदी और हाड़ौती पर शासन करने के संदर्भ में भी ऐतिहासिक दस्तावेज और अभिलेखों में स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलने की मीना जाति का व्यापक रूप से राजनीतिक नियंत्रण था। सोशल मीडिया पर मीना के समर्थक उनके बयान को गर्व और पहचान के रूप में देख रहे हैं, जबकि आलोचक इसे तथ्यात्मक प्रमाणों के अभाव में विवादित बता रहे हैं। कई यूजर्स ने लिखा कि मीना समाज की महानता पर कोई शक नहीं है, लेकिन अब पढ़ाई का पूरा अधिकार है, इसलिए सही तथ्यों के आधार पर ही इतिहास लिखना चाहिए। इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल उठाया है कि राजनीतिक और सामाजिक नेताओं के बयान ऐतिहासिक तथ्यों के साथ कितने मेल खाते हैं। मीना समाज के युवा वर्ग और समर्थक इसे एक प्रेरणादायक संदेश मान रहे हैं, जबकि इतिहासकार और विद्वान इसे आलोचनात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह के बयान चुनावी माहौल और जातीय पहचान के संदर्भ में भी प्रभाव डालते हैं और ऐसे बयान आगामी चुनावों पर भी एक गंभीर रूप से असर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर नरेश मीणा का बयान मीना जाति की गौरव गाथा को उजागर करने की कोशिश है, लेकिन इसके साथ यह भी दिखाता है कि इतिहास के सही तथ्यों की जानकारी और प्रमाणित स्रोतों की महत्व कितना जरूरी है। सोशल मीडिया ने इसे तेजी से फैलाया और इसे लेकर जनता में चर्चा भी शुरू हो गई है। अब सवाल यह है कि नेताओं को अपनी बात कहने से पहले इतिहास और तथ्यों के प्रति कितनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, यह भी देखना होगा। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।